नमस्कार। मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक भाई साहब का कमेंट था कि अब आपका चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, उस तरह के व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्या आपने कुछ कमी कर दी, या लोगों को रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, या क्या किया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैं आपको एक एक्चुअल मतलब इसके पीछे का बैकग्राउंड बताता हूँ। यानी कि फेसबुक सॉरी मतलब कि ये जो आपके यूट्यूब होते हैं उसमें क्या एल्गोरिथम होता है, या आप कह सकते हैं किस तरीके की ज़िंदगी होती है। देखिए, मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि यूट्यूब को कभी कैरियर नहीं लेना चाहिए। आज हम प्रॉपर यूट्यूब पे ही बात करेंगे अपनी डाउनफॉल और एक्चुअल चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। 1.63 लाख सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी व्यूज़ वगैरह नहीं आना। सब्सक्राइबर और रोज़ वीडियो डालते हैं, ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं डालते। आपने देखा होगा कि शायद ही कोई ऐसा दिन होगा पिछले 4 साल से, 18 19 20 21 22 5 साल से शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जहाँ पे वीडियो नहीं गई होगी। पिछले 4 साल में 4 या 5 या मैक्सिमम 10 दिन ऐसे होंगे जिसमें कि वीडियो आपको नहीं मिले होंगे। रोज़ाना मैं डाल रहा हूँ। फिर भी अभी मैं देख रहा था एक महीने का जो सब्सक्राइबर चेंज हुए हैं वो 55 सब्सक्राइबर, यानी कि 30 दिन में 55 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। जो कि कभी 5500 हुआ करता था कि 5500 एक दिन में, सॉरी एक महीने में आते थे। अभी एक महीने में 55 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो निगेटिव में एक एक सप्ताह तो कभी -11 सब्सक्राइबर चले जाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, क्या ये चीज़ें डिमोटिवेट करती है। देखिए, कभी एक ऐसा फेज आता है लाइफ में जहाँ पे आप बुलंदियों पे होते हैं। 2019 और 20 का मैं बात करता हूँ। यूट्यूब में मुझे लगा कि उतना सक्सेस तो हालांकि रिस्पेक्टिव वर्ड है, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, हमसे तो बड़े बड़े, उनका तो सबसे बुरा वीडियो हमारा सबसे अच्छा वीडियो के बराबर होता था। लेकिन फिर भी अपने रिस्पेक्ट में बात करें, जितना अभी लाइफ जिए यूट्यूब में, 2019 और 20 और 21 भी ठीक ठाक ही रहा। 22 डाउनफॉल हो गया। 23 तो पूरा डाउनफॉल, अब तो लगता है कि शट डाउन कर दें, शटर ख़त्म करें। लेकिन अब क्या है ना कि अब इसको एज ए जॉब लिया ही नहीं कभी। हाँ, एक फ़न के तौर पे लिया। और अब जॉब में सेटल हो जाने के बाद लगता है कि चलो कुछ ना कुछ दे डालते रहने से क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा तो कुछ जाएगा नहीं। 10 मिनट 5 मिनट जाता है। तो अब ये मेरा पहले हुआ करता था प्रमुख स्रोत, आप कह सकते हैं अर्निंग का। मतलब कि जितना जॉब में नहीं कमाते थे उससे ज़्यादा इससे ले आते थे, पहले हुआ करता था। मतलब कि ये भी ज़्यादा दिन नहीं, तकरीबन 7 से 8 महीना ऐसा हुआ कि जॉब से ज़्यादा यूट्यूब से निकल जाता था। लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब यूट्यूब पे जो नेट का खर्चा है वो भी निकलना मुश्किल हो रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि सब्सक्राइबर व्यूज़ वगैरह नहीं आने, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ कि अब मेरा अप होगा ग्राफ। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ का एक समय होता है, एक लिमिट होता है। आपने ग्रो कर लिया, उसके बाद आपकी यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग हुई, उसके बाद आपका बर्बादी निश्चित है, क्योंकि हर एक जो बने हैं वो मिटे हैं। तो शायद अब मेरा मिटने का समय आ गया है यूट्यूब की पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो। हाँ, लेकिन वही है कि जब तक ज़िंदा है धीरे धीरे डालते रहेंगे। अब वो अलग बात है कि अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जो एक बना हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब ये लोभ नहीं रहता है कि व्यूज आएंगे नहीं आएंगे, थोड़ा सा भड़कीला कुछ कर दें तो बहुत व्यूज आएंगे, ऐसा कुछ अब दिमाग में नहीं चलता। पहले चलता था कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव, थोड़ा सा भड़कीला डालेंगे तो व्यूज आएंगे। अब चूंकि डाउनफॉल मैंने देख ली है, और डाउनफॉल हमेशा रहेगी मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जितने भी मैंने ऑब्जर्व किए हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल जो हैं, एक बार डाउनफॉल आ जाती है तो वो ज़िंदगी में शायद ही मुश्किल से 1 आध% का उठ जाए तो उठ जाए, लेकिन कभी उठती नहीं है। तो ये मेरे दिमाग में बैठ गई है कि अब तो इसका कोई भला नहीं कर सकता है। हाँ, एक चीज़ है कि मैं इस तरीके से बातें करता रहता हूँ, चीज़ों को अपडेट करते रहता हूँ, आपको बताते रहता हूँ, तो मुझे मन लगा रहता है। तो इस वजह से अब मेरे लिए ये चैनल अर्निंग का स्रोत तो रहा नहीं। बीच बीच में कभी स्पॉन्सरशिप आ जाते हैं तो वो मैं कर देता हूँ, तो वो मुझे बोनस लगता है कि चलो ठीक है, कोई आ गया तो मुझे 500 200 400 जो भी मिलता है वो मिल जाता है। तो वो एक लगता है कि चलो ठीक है, बीच बीच में ज़िंदा रहने के लिए कोई टैबलेट दे देता है। लेकिन वो भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिलेगी। हाँ, वो अलग बात है कि ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ बीच में कोई टॉनिक दे देता है कि स्पॉन्सरशिप कर लो तो 500 रुपया दे देंगे, 400 रुपया दे देंगे। तो लगता है कि चलो इससे कम से कम एक तो बना रहता है कि हाँ, एक मोटिवेशन बना रहता है। लेकिन व्यूज़ से कोई मोटिवेशन की अब एक्सपेक्टेशन भी नहीं रही। तो ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें हर लोग फेस करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे चैनल के साथ हुआ है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, मुझे याद तो नहीं है लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो एक समय में काफ़ी व्यूज आते थे और
फिर बाद में डाउनफॉल हो गए, उसके बाद हमेशा डाउनफॉल में रहे। और उसके बाद क्या किया कि जब अर्निंग ख़त्म हो गए तो वीडियो बनाना बंद कर दिए। ऑब्वियस है यार, कोई भी काम करोगे आप, यूट्यूब हटा दो, कोई भी काम करोगे जब आपको वहाँ पे डाउनफॉल दिख जाएगी और वो सस्टेनेबल रहेगी, यानी कि हमेशा बनी रहेगी डाउनफॉल, ये एक्सपेक्टेशन रहेगा ही नहीं कि अब इससे हम ऊपर उठेंगे। तो वो चीज़ें ख़त्म करने से शुरुआत लगता है कि ख़त्म करके एक नया शुरुआत करें, कुछ नया जर्नी। हालांकि नया जर्नी के बारे में मैं आपको एक हिंट क्या मैं बता ही देता हूँ कि मैंने वेबसाइट भी बनाए हैं। देखते हैं, लोग बोलते हैं कि वेबसाइट बनाने से क्या होता है ना कि उसमें अर्निंग बढ़ती है। हालांकि मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि जब मैं यूट्यूब भी शुरू किया था तो मुझे ये नहीं पता था कि यूट्यूब से अर्निंग होती है। मैंने वेबसाइट बनाए हैं, देखते हैं चलता है नहीं चलता है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शायद उसमें मैंने इन्वेस्ट भी किए हैं, 3100-3200 के अराउंड इन्वेस्ट भी किए हैं। देखते हैं कि क्या होता है। मैं एक्चुअली उस पर आर्टिकल लिखता हूँ, जो जैसे अभी बातें कर रहा हूँ ना, उसी तरीके के वहाँ पे एग्ज़ाम से रिलेटेड कि क्या फ़र्क पड़ सकता है। जो बच्चे हैं, जैसे अगर हम आईपीएल का एक पॉइंट ले लेते हैं कि आईपीएल से जो एग्ज़ामिनेशन है उस पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। कहीं पे चीटिंग के लिए कोई मतलब कि बिल पास हुआ कि चीटिंग रोकने के लिए ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो इसको अपने तरीके से एक मैच्योरिटी लेवल तो आ ही गई है चीज़ों को समझने की, तो वो चीज़ें मैं वहाँ पे लिखता हूँ। और ऊपर से जो मैंने पढ़ा है, मेरे जितने भी संग्रह हैं, मैंने हैंड रिटन जितने भी नोट्स हैं, उसको मैं अब एक क्विज़ के माध्यम से वहाँ पे 10-10 क्वेश्चन का क्विज भी बनाया हूँ। तो अगर आप उस वेबसाइट को, हालांकि अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ, मैं अब ये नहीं कर सकता कि प्रोफेशनल तरीके से मैं उस वेबसाइट को रन कर रहा हूँ। अभी मैं रोजाना कुछ ना कुछ 10-10 20-20 मिनट उस पर देख के सीखता हूँ कि ये करने से क्या चेंज होगा वेबसाइट पे, वो करने से क्या चेंज होगा। तो एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे देखते हैं, चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो फ्री टाइम में बैठा करना ही क्या है, कुछ ना कुछ तो इंजीनियरिंग वाला जो कीड़ा है वो है तो है। वो अलग बात है कि मतलब बैड इंजीनियर हूँ, बैड इंजीनियर इन द सेंस ये कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग डिग्री रहते हुए क्लर्क का काम कर रहा हूँ, तो बैड इंजीनियर हूँ। लेकिन हाँ, एक बार इंजीनियरिंग करने के बाद एक आध कीड़ा आपके दिमाग में घुस ही जाता है, जो कि ज़िंदगी भर रहता है। तो वही है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वेबसाइट भी पे भी काम करते रहते हैं, लेकिन उसमें रोजाना कुछ ना कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो अगर आपको विजिट करना है तो लिंक दे दूंगा। हालांकि मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ कि जाके, क्योंकि उसमें कोई सब्सक्राइब ये वो का ऑप्शन तो होता नहीं है। तो एक होता है ना कि बनाया है तो कैसा बनाया है, किस तरीके से दिखता है, वो सब दिमाग में क्यूरियोसिटी रहती है। आप जिसको भी फॉलो करते हैं उसकी एक्टिविटी को आप फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मैं भी बहुत सारे चैनल का मतलब कि सब्सक्राइबर हूँ, तो मैं उनकी बातों को या उनके द्वारा एक्शन जो लेते हैं, वेबसाइट बनाया या ग्रुप बनाया, तो मैं भी विजिट करता हूँ कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, एक जिज्ञासा होती है। तो अगर आपको भी लगता है कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसका डाउनफॉल भी देखा, इसका अपवर्ड ग्राफ भी देखा, तो वेबसाइट भी देख लेते हैं कर क्या रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो मैं करता रहता हूँ। बाकी अब एक्सपेक्टेशन नहीं रहा कि ऑनलाइन से मुझे बहुत कुछ अर्निंग मिलेगा, बस एक स्टेबल ज़िंदगी मिल जाए ऊपर वाले से, बस वही काफ़ी है। चलिए, तो यही छोटी सी एक आप कह सकते हैं कि मेरे यूट्यूब के जर्नी में जो डाउनफॉल हुआ है उसके बारे में कन्फेशन आप कह सकते हैं है। बाकी चीज़ें तो चलती रहती है। जो रेगुलर जुड़े रहेंगे, हाँ, 100-200 या 500 मैक्सिमम, जो हमेशा रेगुलर जुड़े रहेंगे उनके लिए तो हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट मिलता रहेगा, नया नया जो भी मेरी लाइफ में होगा वो आपको अपडेट मैं करता रहता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।